नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, हम बीएसटीसी 2026 के बारे में बात कर रहे थे। साथियों, यह वीडियो बीएसटीसी के शिक्षण अभिक्षमता के तीसरे टॉपिक सृजनात्मकता पर आधारित है। साथियों, इसमें हम सृजनात्मकता पर आधारित 50 प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है साथियों? अनुकरण करना साथियों, नवीन और मौलिक विचार उत्पन्न करना। केवल स्मरण करना साथियों हो नहीं सकता। निर्देश का पालन करना साथियों, निर्देशों का पालन करना ये भी नहीं सकता साथियों। साथियों, ऑप्शन बी, नवीन और मौलिक विचार उत्पन्न करना, यही साथियों सृजनात्मकता का तात्पर्य है साथियों। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न। सृजनात्मकता का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? सृजनात्मकता का मुख्य लक्ष्य कौन सा है? एक ही उत्तर पर टिके रहना, गलत। विविध उत्तर देने की क्षमता, यही सही है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। फ्लुएंसी अर्थात धारा प्रभाविता का संबंध किससे है? विचारों की संख्या से, विचारों की मौलिकता से, विचारों की गहराई से, विचारों की जटिलता से। तो साथियों, फ्लुएंसी की जो वो है साथियों संबंध, वो है विचारों की मौलिकता से साथियों। ऑप्शन बी सही है साथियों। शायद यहाँ ये गलत दे रखा है साथियों संख्या से, साथियों ये भी गलत दे रखा है शायद। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन का तात्पर्य एक ही प्रकार से सीखना, एक ही प्रकार से सोचना, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना, नियमों का पालन करना, स्मृति का उपयोग करना। तो साथियों, विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना ये है फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। पांचवें प्रश्न। और मौलिकता साथियों, तो ओरिजिनलिटी साथियों अर्थात मौलिकता का अर्थ है सामान्य विचार देना, नहीं। प्रचलित उत्तर देना, नहीं। अद्वितीय एवं दुर्लभ विचार देना। तो साथियों, किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा विचार प्रस्तुत करना अर्थात अद्वितीय एवं दुर्लभ विचार देना ही मौलिकता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न। एलाबोरेशन एलाबोरेशन विस्तार का अर्थ संबंध है साथियों। जो इसका जो साथियों अर्थ होता है वह होता है विस्तार, एलोब्रेशन। तो साथियों, इसका जो संबंध किससे है? विचारों की सजाना या संवारना, विचारों की संख्या बढ़ाना, विचारों को दोहराना, विचारों को रोकना। साथियों, विचारों को सजाना एवं संवारना। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किससे है साथियों? अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न। लॉरेंस टॉरेंस सृजनात्मकता परीक्षण मुख्यतः किसे मापता है? बुद्धिलब्ध नहीं, व्यक्तित्व नहीं, सृजनात्मक सोच। ऑप्शन सी। आगे साथियों सी को नापता है सृजनात्मक। नवा प्रश्न। अपसारी चिंतन का तात्पर्य है। अपसारी चिंतन का तात्पर्य एक सही उत्तर तक पहुंचना। ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न। अपसारी चिंतन का उदाहरण है। गणित का एक उत्तर निकालना, नहीं। कविता की रचना करना आदि। ऑप्शन बी यही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां प्रश्न। सृजनात्मकता और बुद्धि का संबंध सामान्यतः आगे साथियों क्या आएगा इसको ये बता रहा है। पूर्णतः समान है, पूर्णतः भिन्न है, आंशिक रूप से संबंधित है। तो साथियों आंशिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। सृजनात्मक व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। सृजनात्मक व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। लक्षण कौन सा नहीं है? जिज्ञासा हो, जोखिम लेने की प्रवृत्ति ये भी है, कठोरता ये नहीं है। ऑप्शन सी से। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। सृजनात्मक प्रक्रिया का प्रथम चरण है सत्यापन, तैयारी, विश्राम। ये भी नहीं है साथियों। प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं है साथियों। तैयारी। सृजनात्मक प्रक्रिया उसमें साथियों जो प्रथम चरण होता है तो साथियों तैयारी होती है, फर्स्ट चरण साथियों।
आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑप्शन बी सही। 14वां प्रश्न, विद्यालय में सृजनात्मकता विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है, क्या है? रटने पर बल नहीं, प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहन हो सकता है साथियों, दंड देना नहीं, केवल परिचय लेना ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही है, प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न, शिक्षक की भूमिका सृजनात्मक में क्या होना चाहिए? नियंत्रक नहीं, प्रेरक एवं मार्गदर्शक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न, कक्षा का कौन सा वातावरण सृजनात्मकता को बढ़ावा बढ़ाता है? साथियों, कक्षा का कैसा वातावरण जो है सृजनात्मकता को बढ़ाता है साथियों, कैसा? खुला एवं प्रोत्साहनकारी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न, सृजनात्मकता में मुख्य बाधा है साथियों, बाधा क्या है इसमें? स्वतंत्रता नहीं साथी, हो नहीं सकती, आलोचना का भय हो सकती है साथी, ये प्रोत्साहन ये नहीं हो सकता थी, संसाधन ये भी नहीं, ऑप्शन बी। अतः आलोचना का भय साथी है सृजनात्मकता में बाधा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, आंतरिक प्रेरणा सृजनात्मकता को कम करती है, गलत, बाधा बाधित करती है ये भी गलत, प्रोत्साहित करती है साथियों, उसको बढ़ाती है। आंतरिक प्रेरणा साथियों जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न होती है साथियों, जिसमें मनुष्य रुचि लेता है, उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न, समस्या समाधान में सृजनात्मकता का प्रयोग तब होता है जब तय नियम अपनाए जाए नहीं, जब समाधान खोजे जाए, ऑप्शन डी सही। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न, बालकों में सृजनात्मक व्यवहार का संकेत है, बालकों में सृजनात्मक व्यवहार का संकेत है, प्रश्न नहीं पूछना नहीं, कल्पनाशील खेल, ऑप्शन बी। यही है साथियों, ऑप्शन बी। चुप रहना ये नहीं हो सकता, निर्देशों का अंधाधुंधकरण ये भी नहीं हो सकता साथियों, ऑप्शन बी सही है, कल्पनाशील खेल, ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न, सृजनात्मकता का मूल्यांकन करने की विधि है, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सृजनात्मक कार्य परीक्षा, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा। तो साथियों उसका जो सृजनात्मक का जो मूल्यांकन करने की जो विधि है साथियों, तो यह सृजनात्मक कार्य परीक्षण, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न, कला में सृजनात्मकता का आधार क्या है साथियों? कला में सृजनात्मकता का उदाहरण है साथियों, चित्र की नकल गलत, मौलिक चित्र बनाना, हाँ साथियों यही है, मौलिक चित्र बनाना, रेखांकन ये हो नहीं सकता साथियों, रंग भरना ये भी नहीं। सृजनात्मकता का आधार साथियों, उदाहरण साथियों, मौलिक चित्र बनना साथियों, मौलिक चित्र कैसे? किसी व्यक्ति ने पहले सोचा होगा कि मुझे एक रंगोली बनानी है, उसने सोचा कि इसमें किस तरह डिजाइन बनना है, मुझे किस जगह कौन सा रंग बनना है साथियों, उसने अपनी सोच के आधार पर ही उस चित्र का निर्माण किया साथियों, इसमें कह सकते हैं कि मौलिक चित्र बनाना एक सृजनात्मकता का उदाहरण हो सकता है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 23वां प्रश्न, सृजनात्मक और कल्पना का संबंध है साथियों, ये साथियों कल्पना और सृजनात्मकता का आधार है साथियों, जो कल्पना जो होती है वह सृजनात्मकता का आधार होती है। अगर साथियों हम किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं, किसी चीज़ का सृजन करना चाहते हैं, तो साथियों सबसे पहले हमको कल्पना करनी होती है, अतः ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न, सृजनात्मकता का मुख्य सिद्धांत किससे जुड़ा है? किससे साथियों? मानवीय दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों, 25वां प्रश्न, सामाजिक कारक सामाजिक कारक सृजनात्मकता को प्रभावित नहीं करती, सकारात्मक और या नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करते हैं, ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक छात्र विभिन्न उपयोग बताता है, एक ईंट के यह उदाहरण है साथियों, एक छात्र विभिन्न उपयोग बताता है एक ईंट के, यह उदाहरण है साथियों, किसका है साथियों यह उदाहरण? यह अवसाय चिंतन का। साथियों चिंतन दो प्रकार का होता है साथियों, एक अभिसारी साथियों, एक अभिसारी होता है और एक अपसारी साथियों। यह जो होता है अभिसारी, ये साथियों पुराना होता है, पुराना होता है साथियों, और साथियों ये होता है नवीन, ये साथियों नवीन होता है, आधुनिक होता है साथियों, ये साथियों सर्वश्रेष्ठ ये अच्छा होता है साथियों, इसके बजाय साथियों ये अच्छा होता है अपसारी वाला, ऑप्शन
सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि कक्षा में शिक्षक केवल एक ही उत्तर स्वीकार करता है तो सृजनात्मकता बढ़ेगी? नहीं साथियों, इससे साथियों अगर शिक्षक एक ही उत्तर मानता है साथियों, इससे सृजनात्मकता घटेगी। अगर बच्चे या अध्यापक एक उत्तर की जगह अनेक उत्तरों को अगर मानता है तो साथियों इससे सृजनात्मकता बढ़ेगी, लेकिन वो केवल एक ही उत्तर को स्वीकार करता है साथियों, इससे घटेगी, अतः इससे घटेगी। और लेकिन वो अनेक उत्तर को मानता साथियों तो इससे सृजनात्मकता हमारी बढ़ती साथियों। आगे बढ़ते साथियों। 28 प्रश्न। कथन: सृजनात्मक बालक अधिक प्रश्न पूछते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। तो साथियों इसमें ए ऑप्शन सत्य है। कथन कारण दोनों सत्य है और इसकी व्याख्या भी करता है साथियों। ऑप्शन ए सही है साथियों। 28 का। आगे बढ़ते साथियों। 29 प्रश्न। सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किस मानसिक क्षेत्र से है? किससे है? संज्ञानात्मक से, शारीरिक से, जैविक से या सामाजिक से? तो साथियों है संज्ञानात्मक से, अर्थात ज्ञान से कह सकते हैं साथियों। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए। फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, नवीनता, विचारों की संख्या, दृष्टिकोण परिवर्तन। तो साथियों ऑप्शन हमारे दे रखा है फ्लुएंसी और मौलिकता और फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन। तो साथियों इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है साथियों? ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए बता रखा है साथियों। देखते साथियों ऑप्शन ए किस प्रकार है। ए फ्लुएंसी जो साथियों होता है, फ्लुएंसी विचारों की संख्या बता रखा है साथियों। और साथियों जो है ओरिजिनलिटी अर्थात मौलिकता साथियों, ये साथियों ऑप्शन 2 ये साथियों क्या बता रखा है इसमें? नवीनता। ओके। और साथियों 3 फ्लुएंसी साथियों, फ्लुएंसी अर्थात फ्लुएंसी साथियों दृष्टिकोण, ये दिखा रहा है दृष्टिकोण परिवर्तन। चलिए साथियों ऑप्शन ए से आगे बढ़ते हैं साथियों। 31वां प्रश्न। सृजनात्मकता का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? तो ये साथियों अपसारी, मैंने आपको पहले बताया साथियों, ये आधुनिक होता है, ये नवीन होता है, इसको अच्छा माना जाता है साथियों। इस प्रकार के चिंतन से बालक में जो बालक सृजनशील होगा साथियों उसमें अपसारी चिंतन अवश्य पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न। सृजनात्मक शिक्षक का गुण है साथियों, क्या है? नवीन विधियों का प्रयोग। अगर एक शिक्षक सृजनात्मक रूप से सक्षम है तो साथियों में अपने हर सेक्शन में नवीन विधियों का प्रयोग करेगा, हर सेक्शन में अलग अलग विधियों का प्रयोग करेगा जिससे कि उसका सेक्शन जो है वो प्रभावी हो सके। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न। सृजनात्मकता के विकास हेतु आवश्यक है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक बालक प्राय निष्क्रिय होते हैं, गलत, जिज्ञासु होते हैं। हाँ साथियों, जो सृजनात्मक जो बालक होते हैं साथियों हमेशा जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 35 प्रश्न। सृजनात्मकता का संबंध किससे नहीं है? कल्पना से होता है साथियों, कल्पना से होता है साथियों, मौलिकता से होता है, रचने की क्षमता इससे नहीं होती साथियों। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक भावात्मक कारक है साथियों। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक भावात्मक कारक क्या है साथियों? तो इसके लिए जो आवश्यक है वह आत्मविश्वास। अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो वह किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से सोच सकता है, समझ सकता है, उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते साथियों। 37वां प्रश्न। यदि छात्र नए प्रयोग करता है तो वह दर्शाता है अपनी सृजनात्मकता को दर्शाता है। अगर वो ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते साथियों। 38 प्रश्न। सृजनात्मकता को बढ़ाने हेतु शिक्षक को चाहिए कठोर मूल्यांकन, गलत, खुली चर्चा। हाँ साथियों। या केवल व्याख्या? नहीं, दंड? नहीं। ऑप्शन बी खुली चर्चा। ऑप्शन बी सही साथियों। 39वां प्रश्न सृजनात्मकता की मुख्य पहचान है। इसके साथ मुख्य जो पहचान है, प्रमुख जो पहचान है क्या है? परंपरागत उत्तर? गलत। नवीन दृष्टिकोण? मैंने बताया साथियों को पहले ही, ऑप्शन बी सही है। 40वां प्रश्न सृजनात्मकता का संबंध किससे अधिक है? सॉरी साथियों, सृजनात्मकता का संबंध किससे अधिक है? यांत्रिक अभ्यास से? नहीं। अनुभवात्मक अधिगम से? ऑप्शन बी सही।
आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न, सृजनात्मकता का विकास किस आयु में अधिक होता है साथियों? किस आयु में? तो साथियों जो बालक जो अवस्था होती है साथियों उसमें सृजनात्मकता की जो है क्षमता उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि बालक जो होता है साथियों में हर चीज को जानने के बाद लिए उत्सुक होता है, इसलिए उसमें सृजनात्मक जो है क्षमता वो अधिक पाई जाती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो है सृजनात्मक जो विकास है वो साथियों बाल अवस्था में अधिक हो सकता है। ऑप्शन बी सही साथियों। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न, सृजनात्मकता में जोखिम लेने की प्रवृत्ति है, क्या है साथियों? सहायक है। सृजनात्मकता में जोखिम लेने की प्रवृत्ति है सहायक, साथियों इसमें क्या है? सहायक है। ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता का मूल्यांकन करते समय ध्यान देना चाहिए साथियों। अगर हम किसी सृजनात्मकता का मूल्यांकन करते हैं तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? केवल अंक पर नहीं साथियों, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों पर। हाँ साथियों, प्रक्रिया और उत्पाद दोनों पर हमको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों 44वां प्रश्न, सृजनात्मक सोच का आधार है साथियों। सृजनात्मक जो सोच है उसका आधार क्या है? जिज्ञासा, दमन, अनुशासन या नियंत्रण। तो साथियों उसका जो है आधार है वो है जिज्ञासा। अगर कोई जिज्ञासा होगी तभी तो वह सृजनात्मक सोच रख सकेगा। तो जिज्ञासा नहीं होगी तो वह सोच कैसे अपनी कर सकेगा, कैसे अपना सोच सकेगा। आगे बढ़ते साथियों, सृजनात्मकता के विकास में परिवार की भूमिका होती साथियों, महत्वपूर्ण होती है साथियों। अगर सृजनात्मकता के विकास में परिवार की भूमिका साथियों होती है, महत्वपूर्ण होती है साथियों। परिवार की जो भूमिका होती है साथियों वो सृजनात्मकता के विकास में तो साथियों महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन बी सही। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता और नवाचार का संबंध है अलग अलग, पूरक, विपरीत या असंबंधित। तो साथियों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर साथियों इसके बिना ये नहीं है तो इसके बिना ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न, सृजनात्मक कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए आदेशात्मक, सहयोगात्मक, दमनकारी या निष्क्रिय। साथियों दमनकारी, निष्क्रिय और आदेशात्मक होना नहीं चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 48वां प्रश्न, सृजनात्मकता के विकास में कौन सा अवरोधक है? सृजनात्मकता के विकास में कौन सा अवरोधक है? तो स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती, प्रोत्साहन ये भी नहीं हो सकता, कठोर आलोचना ये हो सकती है। ऑप्शन सी सही साथियों। 49वां प्रश्न साथियों, सृजनात्मकता का संबंध किस प्रकार की प्रेरणा से अधिक है? किस प्रकार की प्रेरणा से अधिक है साथियों? तो साथियों यह है आंतरिक, जो स्वयं द्वारा उत्पन्न होती है, जो उसमें व्यक्ति रुचि लेता है। साथियों लास्ट प्रश्न है साथियों, आपको हम बता दें कि ये जो प्रश्न है ये बीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथियों ये जो प्रश्न है विश्लेषण अभिक्षमता के तीसरे टॉपिक सृजनात्मकता से लिए गए हैं। साथियों ये लास्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता का अंतिम उद्देश्य साथियों क्या है? तो नवीनता और उपयोगिता का समन्वय, यही साथियों सृजनात्मकता का अंतिम उद्देश्य। ऑप्शन बी सही है साथियों। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।